है जी। कि आज जो मोदी जी ने ये कहा कि केसीआर मिलने आए थे, शॉल लेकर आए, बड़ी प्यारी बातें करते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। कोई भी मुख्यमंत्री आएगा वो शॉल पहनाएगा, किसी पार्टी का हो। अब आप सोचिए कि और उसमें औपचारिक और अनौपचारिक बहुत सी बातें होती हैं। ममता बनर्जी हर ये बार जो उन्हें आप आम मोदी जी, भेजती हैं, ऐसी खबरें भी आती हैं। जी जी, जी। अब आज आज जो मोदी जी ने कर दिया, कौन सा मुख्यमंत्री या कौन सा विपक्ष का नेता या कौन सा डिप्लोमेट जाएगा और मोदी जी से कोई ऐसी बात कर पाएगा। तो उन्होंने प्राइवेट बातचीत को पब्लिक सभा में कह दिया, पहली बात। दूसरी बात यह कि इससे अच्छा कांग्रेस का प्रचार क्या होगा जो राहुल गांधी बी टीम कहते आए हैं। जी। उस पर मोहर लगा दी मोदी जी ने। और तीसरी देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मोदी जी का आप कम्युनिकेशन देखिए, और जो आपने राहुल गांधी का वीडियो दिखाया ट्रेन का, जी। वो ट्रेन का वीडियो या राहुल गांधी की जो शैली है प्रचार की, उससे एक नए प्रकार का कम्युनिकेशन का तरीका सामने आ रहा है जो हम कभी यूरोप वगैरह में देखते रहे हैं प्रचार में। तो ये प्रचार में जो कम्युनिकेशन है वो अब सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए राहुल गांधी जिस तरीके का तरीका अपना रहे हैं, आप मोदी जी के भाषण देखिए तो एक फ्रेम है जिसमें वो बड़ी फैंसी कपड़े पहनते हैं और बातें करते हैं बड़ी रोचक तरीके से। लेकिन वो उनकी रोचक बातों में कोई नयापन नहीं है। हम्म। तो बहुत उबाऊ भी हो रहा है, बहुत सी उनकी जो नाटकीय शैली है, लोग अब उसकी मिमिक्री भी करते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए कि जब से जाति जनगणना का दो मामलों पे मोदी जी विचलित हो चुके हैं। जी। जो प्रोफेसर स्वामी कह रहे थे कि बिल्कुल वो ट्रैक से उनकी पटरी से गाड़ी उतर गई है। एक इंडिया गठबंधन, वो जी। इंडिया नाम से भयंकर रूप से विचलित हो चुके हैं। उनका कम्युनिकेशन हिल गया है कि उसको एड्रेस कैसे करें। अपने जी। आप को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में लिखना बंद कर दिया था, फिर वापिस आ गया। हम्म। तो उस अब वो जातिवार जनगणना, देखिए ये राजनीति में सुनामी है। जातिवार जनगणना का जो सर्वे आया है बिहार से, और ये रिफ्लेक्शन है भारत के में अब तक का जो सामाजिक व्यवस्था है, जो विकास की अवधारणा है, उसके उसके चेहरे पर तमाचा है। ये जी। प्रशांत जी, शीशे एक की मिनट तरह आपको साफ रोकना कर दिया चाहूंगी। है। मोदी जी की ये बाइट आ गई है, इसको भी हम सुन लेते हैं कि केसीआर जी के लिए उन्होंने जो रहस्य खोला वो कैसा खोला, वो भी हम सुन लेते हैं। जी जी। खोलने जा रहा हूं। खोल दूं? सच बता दूं? बता दूं? बता दूं भाइयों? पहले कभी नहीं बताया, आज बता देता हूं। और मेरे पत्रकार मित्रों से भी कहता हूं, जांच करवा लेना। 100% सच्चाई बताने आया हूं मैं आज। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई। 48। किसी को बहुमत नहीं मिला। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी। और आपने देखा होगा, हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट में पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे। बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे। याद है ना? फिर क्या हुआ भाई? अचानक बंद हो गए। अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है? इसका कारण यह है कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे
कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं। आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। पूरी नाटकीयता के साथ एक रहस्य का उद्घाटन मोदी जी ने किया। छत्तीसगढ़ की बाइट भी आपने सुनी थी, उसमें उनकी जैकेट बदली हुई थी। शाम तक दूसरी सभा में पहुंच गए, जैकेट फिर बदल गई, बातें नहीं बदली। वही तरीका, वही अंदाज, अपने विरोधियों को घेरने के लिए वही नाटकीयता, वही हाव भाव, हाथ इधर से उधर करना और तमाम तरीके जिनसे कि पब्लिक जो है उनसे जुड़ सके, इस तरह से वो करना। लेकिन क्या इन सब से जनता जुड़ेगी अब मोदी जी से? क्या लगता है प्रशांत जी, खासकर तब जबकि वो किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री के कैरेक्टर पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया, उनके कैरेक्टर को लेकर बातें कही। क्या प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को ये इस तरह की भाषण देने की ये जो आदत है शोभा देती है? बिल्कुल नहीं, वही मैं बात कह रहा था कि एक भारत का प्रधानमंत्री एक संवैधानिक ऊंचा पद है, नंबर 3 का पद है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं प्रोटोकॉल में। और इतने उच्च पद पे बैठकर, संवैधानिक पद पे बैठकर आपसे कोई मिलने आ रहा है, कल को कोई डिप्लोमेट मिलने आएगा, वो ऑफ द रिकॉर्ड कोई बात कहेगा आपसे, आप उसको किसी मंच से जाके रैलियों में ताली बजवाने के लिए कह दोगे, तो देश के लिए कितना एम्बैरेसमेंट होगा। ये मोदी जी के सलाहकारों को समझाना चाहिए। और दूसरा जो उन्होंने ये जो तेलंगाना का आपने सुनाया है, बहुत बढ़िया है ये तो कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को तो पैसे बचाने चाहिए प्रचार में। अब ये जो 1.5 मिनट का वीडियो है, कांग्रेस इसी को घुमाए, तेलंगाना का चुनाव जीत जाएगी कांग्रेस। इससे बढ़िया प्रचार कांग्रेस कौन करेगा? कि वो केसीआर को उन्होंने घोषित कर दिया बी टीम में जी। तो कांग्रेस के लिए जो है वो जिसको कहते हैं कि छीका फूटना, तो छीका फूट के गिर गया है कांग्रेस के लिए, मक्खन बटोर ले वो जी। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जो मैं बात कह रहा था कि, और राजीव जी से भी ये बात कई बार कही है कई बार, कि बीजेपी को और मोदी साहब को कम्युनिकेशन, क्राइसिस कम्युनिकेशन नहीं आता, क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं आता है। वो कई बार गलतियां करते हैं और भयंकर गलतियां करते हैं। आज उन्होंने बड़ी गलती की है। बड़ी गलती ये की है कि आपने जातिवार जनगणना या सर्वे बिहार का जो आया, उसको डिफ्यूज करने के लिए आपने पत्रकारों को हैरेस करना शुरू कर दिया। उनको पुलिस से जो है वो पूछताछ की है, कुछ पत्रकार बाहर आए हैं, एफआईआर कर दिए, यूएपीए में एफआईआर की है पत्रकारों। इससे बड़ा प्रेस फ्रीडम पे और डेमोक्रेसी पे आघात क्या होगा? 161 नंबर पे हैं हम भारत प्रेस की फ्रीडम की आज़ादी, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। जब से मोदी जी आए वो बेतहाशा गिरा है ये। तो आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी कैसे कहेंगे कहीं जाकर? एक बात। दूसरी देखिए, जो जातिवार जनगणना है ना, जिसकी डिमांड कांग्रेस कर रही है, इसकी ग्रेविटी को हम समझ लें 1 मिनट का, अगर आप समझ लें जी जी। देखिए, ये एक सुनामी है और मोदी जी सुनामी से पेड़ पर चढ़कर बचना चाह रहे हैं। ऐसा हुआ नहीं है कभी, वो ले जाती है सबको। ये जातिवार जो जनगणना है, अभी झारखंड में भी डिमांड उठ गई है, कर्नाटक में हो चुकी है, जिसका आंकड़ा आ सकता है कभी भी, जातिवार सर्वे। कांग्रेस अकेली एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसने जातिवार जनगणना का मुद्दा उठा दिया है, मांग की है। अब मैं पिछले शनिवार को भी आपके शो पे ये बात मैंने की थी कि राहुल गांधी जो मध्य प्रदेश में भाषण दिया था, वो बड़ा ऐतिहासिक भाषण था। अभी तक सामाजिक न्याय की राजनीति क्षेत्रीय पार्टियां करती थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, ये पार्टियां करती थी। पासवान जी करते थे, दूसरे लोग करते थे। पहली बार एक राष्ट्रीय पार्टी ने, कांग्रेस ने, जिसकी 4 जगह सरकारें भी हैं और बाकी गठबंधन के साथ सरकारें हैं, उस पार्टी ने
जातिवार जनगणना का समर्थन कर दिया, यहाँ ये बिहार की रिपोर्ट आने से पहले, तब सामाजिक न्याय की राजनीति में अगर राष्ट्रीय पार्टी जाएगी तो इसका कोई काट मोदी जी के पास है नहीं। वो ठाकुर का कुआं में की मुंडेर पे बैठे हुए दिखाई देंगे, जिसको लेके बड़ी आपत्ति कर रहे हैं। दूसरी एक आखिरी बात जो मैं कहूँगा कि जो बड़ा आपने राहुल गांधी की बाइट सुनाई पुरानी जी, उसके फ्रेम में मुझे सिंधिया जी दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल। बीजेपी में जाने के बाद वो फ्रेम से बाहर हो गए हैं, मोदी जी के फ्रेम में नहीं दिखाई देंगे कभी भी। सर मित्रा जी।